गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आज सुबह की शुरुआत मैंने की है घी वाला पानी पीकर। सुना है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और जैसे ही मुझे कोई फ़ायदा लगेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इस पानी को मैंने सिप सिप करके पिया। प्री वर्कआउट में आज मैंने लिया है पीनट बटर एंड जब मैं खा रही थी तो मुझे अपने बेबी की आवाज़ आ गई। यस, ही वाज क्राइंग। उसे चुप कराकर मैं वापस आई। देन मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपकी बॉडी को बहुत एनर्जाइज करती है। ब्लैक कॉफ़ी अगर आपने मॉर्निंग में पी है तो मेक श्योर कि आप ढेर सारा पानी दिन भर पिएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकती है। कल पहला दिन था तो इसलिए मैंने लाइट एक्सरसाइज की, लाइट वार्म अप की। पर आज मैं कल से थोड़ा बेहतर करूँगी। थोड़ा सा वार्म अप हार्ड एंड एक्सरसाइज की ड्यूरेशन भी आज बढ़ाने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कि अगर मेरी नी ने मेरा साथ दिया तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज की ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। आज सुबह से ही मेरा बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा है। ही वॉज़ क्राइंग सिंस मॉर्निंग। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं आज एक्सरसाइज रहने दूँगी तो पूरे दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं बीच-बीच में जा रही थी और उसे चुप कराकर वापस आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी उसे टैकल करने की कोशिश कर रहे थे बट वो बहुत रो रहा था। एक होता है ना, बच्चे को अपनी माँ से ही शांति सी मिलती है, तो इसलिए मैं बार-बार बीच में जा रही थी और फिर अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही थी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक्सरसाइज ना करने से अच्छा है कि कोई बात नहीं, मैं रुक-रुक कर गैप ले लेकर ही कर लूँ। इस वर्कआउट में मैंने सोचा है कि मैं अपनी अपर बॉडी को ही टोन करूं, अपनी अपर बॉडी पे वर्क करूं। बिकॉज़ जब तक नी की इंजरी ठीक नहीं हो जाती, प्रॉपर मेरा नी ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं कार्डियो नहीं कर सकती। एंड इससे बढ़िया कि मैं कुछ ना ही करूं, तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं अपनी अपर बॉडी पर ही वर्क करती हूँ। आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर एक्सरसाइज के मैं 50 रेपिटेशन तो करी ही करूँ। 50 रेपिटेशंस मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मैं कर सकती हूँ अगर मेरी बॉडी ने अलाउ किया। जो भी न्यू मदर्स हैं, अगर वो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं तो उन्हें एटलीस्ट अपनी बॉडी को इतना टाइम देना चाहिए कि उनका यूट्रस पहले की तरह वर्क करने लग जाए, यानी कि उन्हें पीरियड्स आने लग जाएं। अगर आप पीरियड्स आने से पहले वर्क करते हो तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम होता है कि अभी हमारा यूट्रस प्रॉपर वर्किंग में नहीं आया है। जैसे ही पीरियड्स आने लगे उसके बाद दे कैन स्टार्ट देयर वेट लॉस जर्नी। जब तक हमारा यूट्रस प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ जाता, तब तक हमें सिर्फ नॉर्मल वॉक करनी चाहिए या थोड़ी थोड़ी ब्रीस वॉकिंग करनी चाहिए। वही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी डाइट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके बच्चे की ग्रोथ का। हम सभी को अपने दिन में कम से कम हाफ एन आवर अपने शरीर को ज़रूर देना चाहिए। इस एक्टिविटी में हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम डांस कर सकते हैं या फिर कार्डियो कर सकते हैं या सिंपल योगा ही कर सकते हैं, कुछ भी, बट हमें हाफ एन आवर कम से कम अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। पता हम सबको है कि हाँ, हमें नेचर में वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत और चीज़ें करनी चाहिए, बट हम करते ही नहीं। यही तो हमारी दिक्कत है ना। या कुछ दिन किया फिर छोड़ देते हैं। जैसे ब्रश करना भी तो एक हमारी हैबिट में है ना। हम 2 दिन ब्रश ना करें, शायद कोई और नोटिस नहीं करेगा, पर अगर हम 10 दिन ब्रश ना करें, लोग नोटिस करने लग जाएंगे। शायद 10 दिन बाद वो आपको ना बताएं, पर 20 दिन बाद आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि यार, लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, शायद कोई ना कोई रीज़न है। अगर आप 6 महीने तक ब्रश नहीं करेंगे तो फिर तो कंडीशन बहुत बुरी ही हो जाएगी। सेम हमारी बॉडी की फ़िटनेस एक्टिविटी के बारे में है। हमें कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है कि साल 2 साल हमें कोई महसूस ही ना हो, पर उसके बाद हमारी बॉडी सिग्नल देने लग जाएगी कि अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हमें 100 परेशानियाँ हो तो चलती रहेंगी वो परेशानियाँ, बट अगर हमें एक हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई ना, तो वो सारी की सारी 100 परेशानियाँ वैनिश हो जाएँगी और हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम ही बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। अभी जैसे मुझे नी में पेन होता है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, प्रॉपर पैर नहीं रख पाती हूँ नीचे, तो मुझे लगता है वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं जो कि अपने नी पर दौड़ रहे हैं, जो लोग कार्डियो कर रहे हैं, मैं उनके बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे कार्डियो बहुत पसंद है, मैं कार्डियो लवर हूँ और राइट नाउ मैं
अपनी एक्टिविटीज़ में कार्डियो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं सच में मैं चाहती हूँ कि वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि जो कि कार्डियो कर रहे हैं। तो यही होता है, जब हमें हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें लगता है कि यार ये हमारे पास चीज़ थी और हमने इसकी कदर नहीं की। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत हाइक और एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करते रहो। इवन प्राणायाम, योगा ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इतना मेंटली सुकून मिलता है इन सब से। बिल्कुल सिंपल सी तो है प्राणायाम, कपालभाति बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। कहने का मतलब मेरा यही है कि बस कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करो अपनी लाइफ में डेली, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। मैं जो ये भ्रामरी परफ़ॉर्म कर रही हूँ ना, ये मेंटल हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है ना, सिर्फ़ अपनी आँखें बंद करके बहुत ज़ोर से हमें ओम, जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी है ना, सिर्फ़ ओम शब्द का उच्चारण करना है। आप खुद देखोगे इसे बोलने के बाद कितनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी चैनलाइज़ होती है। आप ये खुद करके देखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सिर्फ़ 2 मिनट लगते हैं इसको करने में, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है। अब यहाँ पे मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका है। देन ये थोड़ा-सा मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, बिकॉज़ दिया हुआ तो सब कुछ उस भगवान का ही है। हम जो ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, साँस ले रहे हैं, हमें अगले पल का नहीं पता ये साँस आएगी क्या नहीं आएगी, तो उसका शुक्रगुज़ार करना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। नाउ मैंने अपने आप को किया चीयर अप, येस वी कंप्लीटेड इट। एंड फिर मैंने शावर लेकर की पूजा, शिव सदा सहायते, ओम नमः शिवाय। एंड ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है पोहा, एक पनीर का टुकड़ा एंड कॉफ़ी। अपने खाने को ना बैठकर आराम आराम से खाओ, बिकॉज़ किसी की मेहनत लगी है इसको कमाने में, किसी की मेहनत लगी है इसको बनाने में। सो एन्जॉय योर फूड। एक बात का जो हमें ध्यान रखना है, हमें एटलीस्ट 4 लीटर पानी पीना ही पीना है पूरे दिन में। अ, मैं भूल जाती हूँ पानी पीना, मुझे बच्चों में ध्यान ही नहीं रहता है, बट आई एम फोकसिंग ऑन दैट। लंच में मैंने लिया है एक चिल्ला, बीटरूट चिल्ला, एंड ये मैंने चाप बनाई थी, इट वाज सो यम्मी। एंड सैलेड, एज सैलेड मैंने लिया है बीटरूट एंड दही। डिनर को मैंने बहुत ही लाइट रखा है। अब आज का व्लॉग यहीं तक। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखो और खुश रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।